भारत में जो वक्फ हैं उनका आंकड़ा जो है वो तकरीबन 8 लाख है पूरे भारत में। और जिस इलाके और जिस सूबे से मैं आता हूँ यहाँ वक्फ जो है वो 1,21,000 से ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। वक्फ का शब्द जो है ये उर्दू, अरबी, फारसी सब में बोला जाता है। वक्फ का मतलब है किसी चीज को एक जगह पे, एक मकाम पे, एक स्टेज पे ठहरा देना, रोक देना, और उसके बाद न वो बिक सके और न वो बढ़ सके। इसी मतलब और माना के बाद जितनी जमीनें, जितनी प्रॉपर्टियां या जो चीजें भी वाकिफ ने वक्फ की है, उसकी नीयत और उसकी सोच और उसकी मंशा यही थी कि जो चीज मैं जिस काम के लिए वक्फ कर रहा हूँ वो मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद न वो बिके और न वो बटे। ये होता है वक्फ। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसने वक्फ किस लिए किया है। तो वक्फ करने वाला वक्फ अल्लाह ताला, वक्फ इमाम, वक्फ नबी के नाम से वक्फ करता है। उसमें उसकी जो मंशा होती थी, जो उसकी नीयत होती थी वाकिफ की, या तो वो शिक्षा के लिए, या वो गरीब बच्चों के लिए, या वो बेवा औरतों के लिए, या उस जमाने में अब से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले जो वक्फ हुए हैं, जो वाकिफों ने किए हैं, उस जमाने में आज के तरीके से तरक्की याफ्ता दौर नहीं था। उस जमाने में कुएं खुदवा दिए जाते थे, उनसे पानी निकाला जाता था, या रैन बसेरे बनवा दिए जाते थे। वो वक्फ की जमीनों के ऊपर हिंदुस्तान में मौजूद थे। लेकिन जब से वक्फ के रखवाले वक्फ के मालिक बने और उन्होंने वक्फ नहीं किए थे, तो वो अवैध तरीके से भू माफिया बन गए, जमीन की कीमतें आसमान पे चली गई, मुतवल्ली बने और उन औकाफ को उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये पूरे हिंदुस्तान के सर्वे में अगर आप ये कि अगर हिंदुस्तान में जी आवाज आ रही 8 लाख औकाफ का टैक्स 8 लाख औकाफ में से टैक्स कितना वसूल होता है गवर्नमेंट को, सरकार को, जबकि 6 या 7% है, तो पता चल जाएगा आपको कि 10% औकाफ का टैक्स नहीं आता है जो उनकी आमदनी है। और जो आता है वो किसके ऊपर लगता है ये भी कुछ नहीं पता है। जब कोई पकड़ा जाता है वक्फ बेचने वाला, चाहे वो बिल्डर हो या चाहे बेचने वाला हो या उसमें बिल्डिंग बनाने वाला हो, जो अब शहरों में आ गए हैं, तो उसके बाद वो भी अपना पैसा देने के बाद इधर से उधर करके उस पर दूसरों को आबाद करके अपना घर भर लेता है, और वक्फ वाली प्रॉपर्टी दूसरे के पास चली जाती है, और उस पैसे से वो अपनी दूसरी प्रॉपर्टी बनाने के बाद साफ सुथरा इंसान बन जाता है। ये गरीबों का माल, यतीमों का माल, कमजोरों का माल, सरकार का माल, इस हिंदुस्तानियों का माल जो था वो इस तरीके से भूमाफियाओं ने आज तक खाया है। मैं अभी कई तकरीरों में मैंने कहा कि वक्फ बेचने वाले भी हम मुसलमान, वक्फ बांटने वाले भी हम मुसलमान, वक्फ खाने वाले भी हम मुसलमान। तो आज जो बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, तुम्हारी पेट में क्यों दर्द हो रहा है जब वक्फ निकालने की बात आई है? अब इसको आप हमारे साथ हमारी हमदर्दी में नहीं खड़े हुए हो। हम तो एक बात कहते हैं और हमने सरकार से कहा है कि हर फिरके का वक्फ अलहदा बने और कानून ऐसा बने कि जिसका कब्जा है उसमें से हटा दिया जाए, और हटाने के बाद जिसने बेचा है बिल्डोजर उस बेचने वाले की उस प्रॉपर्टी पे चले कि जिससे उसने दूसरी प्रॉपर्टी बनानी है। इसलिए कि वाकिफ मर गया, चला गया, उसकी नीयत ये थी कि जो मैं देके जा रहा हूं वो इस भारत और भारतवासियों के नाम है। वो बीजेपी, कांग्रेस, आप, सपा किसी पार्टी को नहीं देके जा रहा था, वो अल्लाह, इमाम, नबी, पैगंबर के नाम के ऊपर इस जनता के लिए छोड़ के जा रहा था, जिसमें हिंदू मुसलमान का शब्द नहीं है, जिसमें गरीब, यतीम, मिस्कीन, पानी पीने वाले, प्यासे, भूखे के शब्द लिखे हुए हैं। किसी भी वक्फनामे को पढ़ लीजिए। ये और बात है कि कुछ पैसा उसमें से मस्जिद में लगाइए, शियों का इमाम बाड़ा है उसमें लगाइए, दरगाह में लगाइए। हिंदुस्तान में बहुत से औकाफ ऐसे हैं कि जिसमें ऐसा भी लिखा हुआ था कि इनमें से कुछ पैसा अपनी हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब के मद्देनजर दूसरे मजाहिब वालों के प्रोग्राम में भी खर्च कीजिए, ताकि हमारे दरमियान कोई ऐसा इख्तलाफ न हो सके कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बढ़ जाए। मगर बदकिस्मती हमारी यह है कि
کہ ہمیں ہر طریقے سے بانٹا جاتا ہے اور الزام ایک دوسرے کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. میں اپنی سرکار، اسی سرکار سے نہیں، اگر سرکار میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں پکش وپکش یہ سوچ لے کہ یہ اللہ ایشور پرماتما کا مال ہے، تو اسے کھڑے ہو کے ایسا قانون بنوانا چاہیے تاکہ بھو مافیاؤں کے قبضے سے وقت کی زمینیں نکل آئے اور وہ بھارت اور بھارت واسیوں کے اوپر خرچ ہونے چاہیے.